तो जावा में हम लोग इनपुट ऑपरेशन देख रहे थे और उसमें मैं 3 तरह से आपको इनपुट लेने के लिए बताया था। ठीक है, जैसा कि आपने बफर रीडर से इनपुट लिया, स्कैनर क्लास से इनपुट लिया, और एक और कौन सा क्लास, डेटा इनपुट स्ट्रीम से कैसे हम लोग डेटा इनपुट इनपुट लेते हैं उस चीज को भी आपने देखा था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 तरह से इनपुट आप देख चुके। ठीक है, कंसोल क्लास से भी होता है इनपुट, सिंपल है, आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। चलिए, तो हम लोग जावा में पूरी तरह से देख चुके हैं कि इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, उस चीज को आपने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज और क्या आता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में एक आता है यहाँ पे अ, जैसे इसके बाद जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो किसी प्रोग्रामिंग का कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और कंट्रोल स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि जो सी का कंट्रोल स्ट्रक्चर है वही हमारा जावा का भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सी प्लस प्लस का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वही आपका जावा में भी कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट क्या एक चीज आपको मिलने वाला है, इफ का चारों फॉर्मेट आप जानते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी इफ का चारों फॉर्मेट ऑलरेडी आपने यूज किया है। स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट आपने जो सी में पढ़ा है एग्जैक्ट वही है। बस स्विच केस स्टेटमेंट में ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, मैच करा एज सकते अ पैरामीटर ले सकते हैं। हो। स्ट्रिंग टाइप के ही वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। ठीक है, जो सी सी प्लस प्लस में फैसिलिटी नहीं है। डायरेक्ट आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लो, ठीक है, और उसको स्विच केस में आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर, ध्यान दो। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में देख रहा हूं, अभी ध्यान दो। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ का चारों फॉर्मेट में, ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं है। बस स्विच केस में चेंजिंग क्या है कि सी सी प्लस प्लस में स्विच केस स्टेटमेंट में हम दो ही तरह के वैल्यू को मैच कराते हैं, एक इंटीजर और एक कैरेक्टर। लेकिन जावा में क्या है कि हम स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मैच मैच करा करा सकते हैं। ठीक है, राइट। तो जैसे सपोज कोई भी एक प्रोग्राम हम लोग उसका कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कोई भी एडिटर ओपन कर लीजिए। तो कोई भी फाइल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। न्यू फाइल, ठीक है। तो इंपोर्ट, मैं इसको सेव कर देता हूं, कंट्रोल एस।
डेस्कटॉप, माई क्लास, आप अपने फोल्डर में चलिए, बीसीए थर्ड ईयर, जावा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्विच डॉट जावा। डॉट जावा, और यहाँ पे इनपुट लेना ही है तो कंसोल क्लास के द्वारा ही इनपुट ले लेते हैं। जैसे ये चीज यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया भी था, ठीक है, कि 4 तरह से इनपुट लेते हैं, और ऑलरेडी आपके नोट्स में भी है, ठीक है। बफर रीडर, डेटा इनपुट स्ट्रीम, और आप स्कैनर स्कैनर क्लास है। क्लास, ठीक है, ऑलरेडी देखे हैं। बस इसमें कंसोल क्लास है, सिंपल है, ठीक है। ये डेटा इनपुट स्ट्रीम है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। इनपुट यस सर। रीडिंग स्कैनर क्लास है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कंसोल क्लास है ना, कंसोल क्लास। यस सर। तो कंसोल क्लास जैसा कि ये भी है, जिस तरह से डेटा इनपुट स्ट्रीम, बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर जिस तरह से आईओ पैकेज में है, उसी तरह से कंसोल क्लास भी हमारा जावा डॉट आईओ पैकेज में है, ठीक है। कंसोल क्लास का भी मेथड है, रीड लाइन मेथड है, जो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट लेता है, और यहाँ पे पासवर्ड है हमारा, ठीक है, गेट पासवर्ड। देख रहे हैं आप, पासवर्ड इनपुट करने के लिए हम लोग गेट पासवर्ड मेथड यूज करते हैं। पासवर्ड जो इनपुट लेंगे, ठीक है, वो शो नहीं करेगा, ये एडवांटेज है इसके थ्रू जब आप इनपुट लेंगे तो, ठीक है। जैसे ओरेकल में आप लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड इंटर करते हैं तो लॉगिन, वहाँ पासवर्ड इंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी शो नहीं करता है, नहीं ना करता है। नो सर। उसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज होगा। अब कैसे तुम यूज करोगे कंसोल क्लास, वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कंसोल क्लास का हम लोग रिफरेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कोई बता सकते हैं क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफरेंस ऑब्जेक्ट एंड एलोकेटेड ऑब्जेक्ट? रेफरेंस ऑब्जेक्ट और एलोकेटेड ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? सब मेमोरी से रिलेटेड सर, मे बी कि वो ऑक्यूपाई करता होगा, और किसी मतलब रेफरेंस में हम लोग किसी रेफरेंस के थ्रू हम लोग मेमोरी एलोकेट करवाते हैं सर। सही है। एलोकेटेड ऑब्जेक्ट में हम लोग न्यू कीवर्ड के द्वारा उसमें क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट कराते हैं। जैसे डेटा इनपुट स्ट्रीम का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो डीएस, तो बाद में उसको न्यू कीवर्ड के द्वारा वहां मेमोरी एलोकेट कराते हैं ना। यस स्कैनर सर। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट कराते हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं एलोकेटेड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे रिफरेंस ऑब्जेक्ट, जैसे कोई चीज इनपुट लेना है, नेम इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग नेम, तो स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे क्लास है, ठीक है। और नेम हमारा वहां पे रिफरेंस ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग इनपुट लेंगे। अब जब उसमें न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट करेंगे तब वो एलोकेटेड ऑब्जेक्ट बनेगा। जब तक हम न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा रिफरेंस ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कंसोल जो हमारा यहाँ पे क्लास है, उसका रिफरेंस ऑब्जेक्ट बनता है। कंसोल क्लास का यहाँ पे हम लोग रिफरेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और रिफरेंस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे सिस्टम क्लास होता है, जो सिस्टम क्लास का एक कंसोल मेथड होता है। सिस्टम क्लास का एक कंसोल आपका मेथड होता है जो स्टैटिक नेचर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रोग्राम में, ध्यान दो।
जैसे देखिए मैं यूजर नेम पासवर्ड दोनों इंटर ही कर ही लेता हूँ, वही प्रोग्राम में बनाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार कंसोल क्लास। कंसोल क्लास मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्लास, मैं यहाँ पे एक लॉगिन मॉड्यूल बनाना चाहता हूँ, लॉगिन क्लास दिया, मुझे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है। ठीक है, ये हमारा जावा का मेन मेथड है। void main स्ट्रिंग stringers चलो, इनपुट लेने के लिए तुमको क्या करना होगा, कंसोल क्लास का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाना होगा सी। कमेंट लाइन में मैंने लिख दिया रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ कंसोल क्लास। कंसोल क्लास का ये तुम्हारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे ये किसका रेफरेंस रखता है वो चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये रेफरेंस रखता है सी इक्वल टू सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है, सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है कंसोल। कौन सा मेथड होता है? कंसोल मेथड सर। कंसोल मेथड। ठीक है, कंसोल मेथड सिस्टम डॉट कंसोल। ये सिस्टम डॉट कंसोल मेथड का तुम जानते हो कि हर मेथड का रिटर्न टाइप होता है, जो void लगा हुआ रहता है वो मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। लेकिन कंसोल जो मेथड है सिस्टम क्लास का, ये स्टैटिक नेचर का है, इसीलिए डायरेक्ट एक क्लास नेम के द्वारा एक्सेस हो रहा है। जैसे कैसे इंटीजर डॉट पार्सिंट यूज होता है, पार्सिंट स्टैटिक मेथड ही है ना इंटीजर क्लास का, उसी तरह से कंसोल क्लास कंसोल मेथड सिस्टम क्लास का, ठीक है, स्टैटिक मेथड है। और एक किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है? कंसोल टाइप का। तो कंसोल टाइप का यहाँ पर देखो, कंसोल टाइप का ऑब्जेक्ट क्या बनाया है मैंने? सी। तो कंसोल का रेफरेंस कौन रख रहा है यहाँ पर बताओ? सी सर। सी रख रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपको बोले, ठीक है, यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है, कंसोल एक मेथड है, सिस्टम हमारा क्लास है, ठीक है, और ये जब क्लास है तो किसी ना किसी पैकेज में होगा। सिस्टम किस पैकेज में है? java.lang पैकेज में। java.lang पैकेज में। ठीक है, कंसोल क्लास किस पैकेज में है? java.io पैकेज में। java.io। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेथड है हमारा रीड या रीड लाइन, ठीक है, या गेट पासवर्ड, इसी के थ्रू इनपुट लेंगे, सी के द्वारा ही। ठीक है, ये दो स्टेप आपको यहाँ पे करना जरूरी है, या तुम डायरेक्ट इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे इसको कमेंट सेक्शन बना दिया तो डायरेक्ट तुम ऐसे लिख दो यहाँ पर कंसोल सी इक्वल टू सिस्टम डॉट कंसोल। सिस्टम डॉट कंसोल। ठीक है, अब तुमको यूजर नेम पासवर्ड इंटर करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास होता है, एज ए डेटा टाइप की तरह यूज होता है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास है तो क्लास तुम जानते हो ना कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास क्या है हमारा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे एज ए क्लास बनाए जो java.lang पैकेज में अवेलेबल है, और यहाँ पे मुझे यूएनएम और पीएनएम पासवर्ड दो चीज जरूरत है, या पास कर दिया मैंने, पास, यही दो चीज मुझे इनपुट लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, राइट। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं देखिए ध्यान से। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले इनपुट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इंटर योर यूजर नेम। ठीक है, आप यूएनएम इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या बनाए हो? सी डॉट रीड सर, रीड लाइन। ठीक है, फिर वही चीज पासवर्ड इनपुट करने के लिए गेट पासवर्ड मैं यूज करूंगा, लेकिन अभी रीड लाइन ही यूज कर रहा हूं, बाद में मैं कन्वर्ट करता हूं।
आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट println सर। println, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर दे दिया, पास लिया है वेरिएबल, पास इक्वल टू, ठीक है, c dot read line। सी डॉट रीड लाइन, और यहाँ का भी जो रीड लाइन होता है वो क्या करता है, एक्सेप्शन जनरेट करता है। ये भी रीड लाइन क्या करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा, आईओ एक्सेप्शन। तो यहाँ पर लिखना होगा throws IO exception। आईओ एक्सेप्शन। जितना भी एक्सेप्शन है वो भी क्लास है, ये भी किसी न किसी पैकेज में है। कौन सा पैकेज में है, एक्सेप्शन पैकेज में सर। एक्सेप्शन पैकेज है, java.io.exception। हाँ java.io, आईओ के अंदर ही है ना जी। Yes sir। यस सर, यस सर। ठीक है, राइट। और ये चीज याद करने के लिए केवल लिख देता हूं मैं, आप भूलें कभी नहीं। वो तो डिफॉल्ट पैकेज हमारा कौन सा है, लैंग ना, java.lang yes, sir। पैकेज सर। java.lang डॉट, ठीक है, इसी के अंदर हमारा सिस्टम भी क्लास है, यस सर। और इसी के अंदर हमारा java.lang के अंदर ही कौन सा क्लास है, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास, यस सर, रैपर क्लास। कंसोल क्लास भी इसी के अंदर है ना। नो सर, कंसोल हाँ, क्लास सर। तो नहीं, आयो। हाँ वो तो लिख ही दिया। java.io.console। चलिए, इतना क्लास जो मैंने यूज किया है, और ये ऑप्शनल है, माइक ऑफ रखिए, ये हमारा ऑप्शनल पैकेज है। इस चीज को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी नहीं भी लिख सकते हैं, सर। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलो, इनपुट ले लिया यूजर नेम। अब हम यहाँ पे, ठीक है, हमारा दो केस है यहाँ पे। हमारा यूजर नेम, ठीक है, किस टाइप का है, एडमिन है कि लोकल यूजर है। एक हम यूजर टाइप भी इनपुट लेने जा रहे हैं, ध्यान दो, जिसपे स्विच केस भी इंप्लीमेंट कर देंगे हम। यू टाइप मैंने कर दिया, यू टाइप, ठीक है। और मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं आपसे यहाँ पे स्विच केस भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा, वो एलसिफ भी इंप्लीमेंट करूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर यूजर टाइप, योर यूजर टाइप, और यू टाइप में मैंने दे दिया इक्वल टू c dot read line। रीड लाइन। चलो, अब मैं यहाँ पे स्विच का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जो तुम सी में पढ़े हो। लेकिन स्विच में यहाँ पर दो ही तरह का ना वेरिएबल पास करते थे, यस सर। कैरेक्टर या इंटीजर टाइप का, लेकिन हम स्ट्रिंग टाइप का सप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने दे दिया यू टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे जब यू टाइप में आया तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं केस, ध्यान दो, केस, और यहाँ पर मैंने दे दिया एडमिन। अगर एडमिन रहेगा, ठीक है, तो एक मैसेज आना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आ रही बात समझ में? यस सर। और यहाँ पर मैसेज आना चाहिए वेलकम टू एडमिन। ऐसा आप C++ एंड C++ में नहीं कर सकते हैं, वेलकम टू एडमिन, ठीक है। और ब्रेक, और अभी इसी में हम केस में आगे कोडिंग करेंगे। केस, अब यहाँ पर एक दे देते हैं, क्या देते हैं, लोकल यूजर। यस सर, लोकल। गेस्ट दे दें, यस सर, गेस्ट भी दे सकते हैं, गेस्ट दे दिया, भी ले सकते हैं सर। ठीक है। अब यहाँ पे
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, वेलकम टू गेस्ट, ठीक है। अब चलो, ये तो ऐसे ही स्विच केस के लिए मैंने दे दिया, लेकिन अब जानते हो अगर एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, फिक्स्ड है, एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है हमारा, फिक्स्ड है सर। फिक्स्ड है। अगर यूजर इनपुट लेता है दोनों सही, तो मैसेज क्या आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस। मैसेज क्या आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस। लॉगिन सक्सेस, ठीक है। अगर वो मैसेज सही नहीं आता है, ठीक है, अगर गलत यूजर नेम गलत हो जा रहा है या पासवर्ड गलत हो जा रहा है, ठीक है, तो बताना चाहिए लॉगिन फेल्ड, और साथ में ये भी बताना चाहिए कि लॉगिन फेल किसके कारण से हुआ, इनवैलिड यूजर नेम की इनवैलिड पासवर्ड की बोथ आर इनवैलिड, ये भी मुझे रेस्पेक्टिव मैसेज चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। तो हम यहाँ पर इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। और तुमको मालूम है कि केस में स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते सर। नहीं भी दे सकते हैं। ये दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट रहेगा या मल्टीपल रहेगा तो देना जरूरी है, केवल स्विच केस के केस में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते सर। नहीं भी दे सकते हैं, चाहे एक स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल होता है। मतलब सर स्विच केस में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस का। अरे बात समझ में? यस सर। और एक होता है गेस्ट, एक होता है डिफॉल्ट, वो जानते हो ना? यस सर, वो डिफॉल्ट मतलब Yes, कोई sir. केस मैच नहीं हुआ था वो उस पे जाएगा वो। और डिफॉल्ट को कहाँ लिखते हैं? सर End लास्ट में। में लिखते हैं सर। और पहले लिख देता फर्स्ट में। नहीं सर, डिफॉल्ट का मतलब अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है ना तब उसमें जाता है कंट्रोल। तो इसको लास्ट में लिखना जरूरी है, सर फर्स्ट में लिख नहीं भी लिख सकते हैं। पहले भी तो लिख सकते हैं सर। लिख कर देखे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं सर, पहले नहीं सर लिखे। पहले नहीं लिखे। लिखे हो? लास्ट ही नहीं सर, लास्ट ही में लिखे थे सर। अरे कोशिश किया है लिखने के बाद, सोचा है कि और पहले हो सकता है कि नहीं? इसको बोल रहे हैं, कोमल को कह तो रही है। सर किया नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा बुक में शायद हम एक बार देखे थे कहीं पे या फिर कोड में। इनवैलिड यूजर टाइप, बिल्कुल सही है। डिफॉल्ट को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, डिफॉल्ट को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। अगर लास्ट में लिखिएगा तो ब्रेक यूज करना डिफॉल्ट में ऑप्शनल है, अगर फर्स्ट में यूज करते हैं या बीच में यूज करते हैं तो ब्रेक यूज करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यस एक चीज हमेशा याद रखिए कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट को कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं क्या, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि आपको कोई एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये आएगा, कंट्रोल एक्स, मैं यहीं पे फर्स्ट में लिख दिया। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, डिफॉल्ट, ठीक है, राइट। यस सर। डिफॉल्ट ऐसा क्यों शो कर रहा है जी, इस कलर का? कीवर्ड है ना सर, इसी वजह से। तो कीवर्ड केस नहीं है, ब्रेक नहीं है। ऊपर में भी शायद सर, ऊपर में भी कोई रेड कलर का था हाँ सर। होगा, अब उसका होगा, चलो अब उसमें हम फॉन्ट कलर है सर, उसी हिसाब से। डिफॉल्ट कलर होगा, हाँ है ही पब्लिक स्टैटिक। चलो हाँ, ये चीज तो आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, ठीक है। अब देखो इतना तक तो जो हम लोग यूजर नेम इंटर करेंगे एडमिन तो देगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। वेलकम टू एडमिन और वेलकम टू गेस्ट, ये चीज तो देगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या लिख रहे हैं, एक ही बार एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। अब देखो अगर एडमिन रहेगा तो क्या होगा, चेक करेंगे अब कंडीशन, इफ क्या था, यूएनएम लिखे हो, यूएनएम इक्वल्स टू, एक डबल कोट में मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज में रख देता हूं यूजर नेम है हमारा पीपीयू और लॉजिकल एंड, देख रहे हो? यस सर। और यूएनएम हो गया और पास था। पीएनएम पास था सर। पास था।
मैंने रख दिया BCA, ठीक है। अगर ऐसा आया तो मैसेज अभी क्या आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस का ना। यस सर। यस सर। system.out.println लॉगिन सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। अभी एल्स में मैं ऐसे ही दे देता हूं लॉगिन फेल्ड, एल्स में मैंने मैसेज दे दिया लॉगिन फेल्ड, कंट्रोल C कंट्रोल V, लॉगिन फेल्ड। चलिए अब मैं अभी रन कराता हूं। गेस्ट का कोडिंग मैं आगे नहीं कर रहा हूं, इसी को आगे करूंगा, वैलिडेट करूंगा, ठीक है। और चलिए सबसे पहले तो इसको अभी रेस्पेक्टिव मैसेज नहीं देगा, अभी हमारा यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन सक्सेस आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, लॉगिन फेल्ड। फेल्ड। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ से SQL से हम एग्जिट हो जाते हैं और मैं यहाँ से अब चलता हूँ सीधे डेस्कटॉप पे, उसके पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फाइल सेव एज, यहीं से मैं इस पाथ को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C और इसको मैं यहाँ से A कर दिया और आप आ जाओ यहाँ पे CD कंट्रोल V, ठीक है। रन कराइए। जावा C फाइल नेम क्या था, स्विच डॉट जावा। स्विच स्विच डॉट जावा सर। स्विच यस सर। स्विच डॉट जावा, ठीक है। रन कराइए। क्लास नेम क्या था, लॉगिन। यस सर, कैपिटल में। सर जावा ही होगा ना वहाँ पे। इंटर योर यूजर नेम, मैंने यूजर नेम दे दिया BCA, अच्छा PPU था ना जी, यस सर। पासवर्ड मैंने दे दिया, ठीक है। पासवर्ड दे दिया मैंने PPU। इंटर योर यूजर टाइप मैंने दे दिया गेस्ट, तो आना चाहिए ना वेलकम टू गेस्ट। यस सर। यस सर। आया वेलकम टू गेस्ट। अब यस चलो सर। फिर रन कराओ। यूजर नेम PPU, पासवर्ड जब इंटर करेंगे तो शो नहीं करेगा वो, गेट पासवर्ड जब इंटर करेंगे तब। अब इंटर योर पासवर्ड क्या था, BCA, BCA। आना चाहिए। इंटर एडमिन, लॉगिन फेल्ड आ गया। तो ध्यान दो, जब भी तुम स्ट्रिंग को कंपेयर कराओ तो डायरेक्ट नहीं, ठीक है, वो आगे हम बताएंगे तुमको रेफरेंस ऑब्जेक्ट और एलोकेटेड ऑब्जेक्ट में। अभी तुम इसको ऐसे रन कराओ, ध्यान दो जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट होता है सर। स्ट्रिंग क्या है, क्लास, और इसका यूएनएम क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। तो इसका इस स्ट्रिंग क्लास का बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। मेथड्स में मैंने यहाँ पर दे दिया इक्वल्स, कौन सा मेथड, इक्वल्स दे दिया। और इसमें इक्वल्स जो मेथड होता है केस सेंसिटिव मैनर में वैल्यू को मैच करता है, स्ट्रिंग को मैच करता है।
और इक्वल्स इग्नोर केस दोगे तो क्या होगा, केस को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। इक्वल्स में केस सेंसिटिव मैच में केस सेंसिटिव मोड में कंपैरिजन होगा। फिर यहां पर भी उसी तरह से लिखो लिखो। इसका भी मेथड्स क्या है, इक्वल्स, ठीक है। और इक्वल्स मेथड इक्वल्स मेथड हमारा बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। जब दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो यहाँ इक्वल्स, इक्वल्स किसके द्वारा एक्सेस हो रहा है, यूएनएम। तो यूएनएम में जो भी यूजर नेम आएगा और पैरामीटर में क्या पास किए, पीपीयू। अगर यूएनएम में तुम इनपुट लिए हो पीपीयू और यहाँ पीपीयू से कंपेयर करा रहे हैं, अगर एक कंडीशन, अगर दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल होगा तो इक्वल्स मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और यहाँ पर भी अगर ट्रू रिटर्न किया तो ट्रू लॉजिकल एंड, तब आना चाहिए ना लॉग इन सक्सेस। यस सर। और दोनों में से अगर एक भी फेल हो गया, ठीक है, तो हमारा लॉग इन फेल्ड। फिर से रन कराओ। आगे स्ट्रिंग हैंडलिंग में उस चीज को पढ़ोगे। एडमिन, अच्छा यूजर नेम क्या था जी, पीपीयू सर। फिर क्या था, बीसीए। बीसीए फिर क्या था, एडमिन। आया मैसेज लॉग इन सक्सेस। यस सर। ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम था कि लॉगिन फेल्ड दिया था सर? क्या ऊपर वाले में लॉगिन फेल्ड क्यों दिया था? दिए तो सर एंट्री हम लोग उसमें भी वही थे। कंपैरिजन हम लोग करा रहे थे इक्वल से ना, यस सर, इस ऑपरेटर से कंपेयर करा रहे थे। यस सर। ठीक है, हम मेथड से कराएंगे, उसको भी करते हैं, लेकिन किस केस में करते हैं जब स्ट्रिंग हैंडलिंग बताएंगे ना। यस सर। ठीक है, तब तो अभी आपको इक्वल से यूज करना होगा यहाँ पे, राइट। दूसरा चीज हम यहाँ पर क्या, जो सिस्टम डॉट कुछ नया चीज, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मैसेज हमारा किस में आए, डायलॉग बॉक्स में मैसेज आता तो अच्छा रहता ना, नहीं समझ रहे हो। यस सर, समझ में, पॉपअप टाइप। डायलॉग बॉक्स जिसको कहते हैं, एक मैसेज बॉक्स वहां पे ओपन होगा ना। यस सर। मैसेज बॉक्स ग्राफिकली कुछ नहीं करना है यहाँ समझ पर। रहे हैं। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इसके जगह पे क्या लिख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन, और इसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगा तो स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस दे दो। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जब स्विंग पढ़ोगे, ठीक है, जब इसमें तुम लोग का भी स्विंग बता देंगे, एडवांस जावा वाला कॉन्सेप्ट इसमें, जब ये जो एनपीटीएल है ना, यस सर, वो खत्म होगा तब। हाँ तब बता देंगे। जे ऑप्शन पेन एक क्लास है स्विंग का, स्विंग पैकेज में अवेलेबल है। इसी का एक स्टैटिक मेथड होता है शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, यहाँ पे नल यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज देते हैं, बहुत सारा रहता है जो आगे बताएंगे। अभी मैसेज तुम दे दो केवल लॉगिन सक्सेस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जे ऑप्शन पेन क्लास है, उसी का एक स्टैटिक मेथड है शो मैसेज डायलॉग। तो जे ऑप्शन पेन जिस क्लास में है उस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा ना। यस सर। तो ये स्विंग पैकेज में है, जावा डॉट स्विंग में सर। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, या स्टार की जगह पर मैंने क्या यूज कर दिया, जे ऑप्शन पे, राइट। अब कुछ नहीं करना है तुमको, इसी को तुम कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद मैंने एल्स में भी मैं दो स्टेटमेंट स्टार्टिंग एंडिंग का लिब्रेस दे रहा हूं, यहां पर भी, और मैंने यहां पर दे दिया इसके जगह पे कंट्रोल भी, और यहां पर क्या दे दिया, लॉगिन फेल्ड। लेकिन साथ में अब ये भी मैं चाहता हूं कि लॉगिन फेल्ड किसके कारण से हुआ, वो भी मैं मैसेज देना चाहता हूं। तो अब यहां पर चेक करना होगा तुमको, ठीक है, ध्यान दो। एल्स इफ लगाओगे, क्या लगाओगे, एल्स इफ सर। एल्स इफ लगाओगे,
और यहाँ पर अगर दोनों, सबसे पहले चेक करना होगा बोथ के कारण तो नहीं हो रहा है, तो दोनों को इनवैलिड, इसको दोनों को कॉपी करो। देखो यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, यहाँ पे मैंने कंपेयर करा दिया, यहाँ पर दे दिया फॉल्स। क्या दे दिया? फॉल्स। और यहाँ पर भी क्या दे दिया? फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ जी? कहने का मतलब कि अगर यूजर नेम भी गलत है और पासवर्ड भी मैच नहीं किया, आ रही बात समझ में? यस यस सर। तो लॉगिन फेल्ड किसके कारण? ड्यू टू इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, बोथ आर इनवैलिड। ये मैंने मैसेज दे दिया। चलो राइट, दोनों जब होगा तब अब क्या देना होगा नेक्स्ट एल्स इफ में? दोनों में से कोई एक। हाँ, फिर लास्ट में एक डाल देंगे। आ रही बात समझ में? यस यस सर। यस सर। हम यहाँ पे दे दिए एक वाला, दे दिए कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर दे दिया। और अगर केवल एक है तो इसका मतलब क्या? कि इनवैलिड यूजर नेम सर। हाँ, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी। लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड यूजर, बस। और एल्स में डाल दो, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स पार्ट ही ना एग्जीक्यूट करेगा। यस सर। लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड। अब रेस्पेक्टिव मैसेज तुम्हारा आएगा, पासवर्ड। ठीक है, ये ब्रेक हमारा स्विच वाला केस का था। ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूं, कंट्रोल एस, इंटर यूजर नेम। ठीक है, मैंने डाल दिया AKU। पासवर्ड सही डालो। पासवर्ड क्या था जी? BCA। BCA। एडमिन, वेलकम टू एडमिन, उसको हटाए नहीं थे हम, वो तो उसमें ना दिया हुआ है, यस सर। उसको सही करना होगा। वो स्विच केस में लिखा हुआ था ना? तो देखो यहाँ पर क्या मैसेज आया? लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड यूजर नेम। आया गलत? यस सर। यही तुम्हारा मैसेज बॉक्स है स्विंग का। तुम सब सारा आइकन उकन सब चेंज कर सकते हो, लेकिन वो जब स्विंग पढ़ोगे तब। ओके किया? ठीक है सर, तो वो बाय डिफॉल्ट आइकन वैसा आ रहा था ना सर। यहाँ बाय डिफॉल्ट आता है। ये जो सबसे पहले वेलकम टू एडमिन आ रहा है, हम इसको यहाँ पे इस चीज को हटा दिए, और मैंने वेलकम टू एडमिन मैंने यहीं पे दे दिया। केवल लॉगिन सक्सेस के केस में ही ना आना चाहिए। यस सर। यस सर। वेलकम टू एडमिन, न्यू लाइन दे दो, \n। अब सही है, वहां से हटा दिया मैंने, कंट्रोल एस। अब आप रन कराओ। क्लास नेम दो, इंटर योर यूजर नेम। यूजर नेम क्या था? PPU। पीपीयू सर। PPU। पासवर्ड था BCA। BCA। और यूजर टाइप था एडमिन या गेस्ट। एडमिन। आया वेलकम टू एडमिन लॉगिन सक्सेस? यस सर। ठीक है,
और तुम्हारा गेस्ट कहीं पर भी, गेस्ट में भी देख लो, गेस्ट वाला ये जो डिफॉल्ट दिए थे, डिफॉल्ट भी काम करेगा। डिफॉल्ट तो मैंने शुरू में लिखा है ना, यस सर। चेक करो Yes, कि वो sir. वर्क कर रहा है कि नहीं। डिफॉल्ट कंपाइल किया और यूजर नेम अभी हम कुछ भी दे दिए, इसे कुछ मतलब नहीं है। पासवर्ड भी अभी कुछ भी दे दिए। यूजर टाइप भी कुछ गलत दे दिए, तो आना चाहिए ना इनवैलिड, क्या इनवैलिड यूजर टाइप। देखिए आया इनवैलिड यूजर टाइप। Yes, sir. Yes, sir. अब है हमारा गेट पासवर्ड। गेट पासवर्ड को तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे? हम चाहते हैं कि पासवर्ड, यहाँ पर आप देख रहे थे ये मेथड लिखा हुआ था ना, गेट पासवर्ड सर। गेट पासवर्ड। ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? एरे टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। किस एरे टाइप ऑफ का? कैरेक्टर सर। हाँ, Array of कैरेक्टर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पर, अच्छा ये कंफ्यूजन हो गया। अब रीड पासवर्ड है कि गेट पासवर्ड है देख लेना होगा, वो तो रन कराएंगे तो हम लोग वहां पर देख लेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। तो Yes, चलो sir. अब हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम अभी आपको जावा में नहीं बताए हैं कि एरे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये ऑलरेडी अभी बताए नहीं ना है, नहीं तो एरे में बता देंगे। जैसे देखो यहाँ पर जावा में एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये रूल है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, एरे वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया गया है। अब पीएनएम में पासवर्ड देखो हम रीड किए हैं पीएनएम वेरिएबल में, और एक पासवर्ड जो इंटर हो रहा है कैरेक्टर टाइप का एरे वेरिएबल में ना स्टोर हो रहा है एक एक कैरेक्टर पासवर्ड। यस Yes, सर। sir. तो बाद में इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का वैल्यू ऑफ एक मेथड होता है। ठीक है, जो स्ट्रिंग वैल्यू को, ठीक है, जो कैरेक्टर टाइप के एरे वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर देगा? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में type कन्वर्ट में. कर देगा। ठीक है, इसको रहने दो। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि अब सब जगह यूज होता है, तो क्यों नहीं हम सबसे पहले रैपर क्लास पढ़ा दें। क्या पढ़ा देंगे? रैपर क्लास सर। रैपर क्लास पढ़ा देंगे। उसका बहुत सारा मेथड है, जैसे देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ रैपर क्लास में ही हम बता देंगे। ठीक है, तब मैं इसको वहीं यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रैपर क्लास बता देंगे, तब वहां पे आप ये कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझ जाएंगे लेकिन बहुत लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे स्विच केस स्टेटमेंट बताइए दिए, इसके बाद लूप में ही इंटर करना है। तो लूप Yes. में हम यहाँ पर एक लूप पढ़ेंगे केवल। फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप पढ़ेंगे, ना व्हाइल पढ़ने जा रहे हैं ना फॉर पढ़ने जा रहे हैं, केवल हम लोग, ठीक है, फॉर ईच लूप पढ़ेंगे। और फॉर ईच लूप हम लोग यूज करते हैं एरे वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्रुपिंग वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यस फॉर सर। ईच लूप यूज होता है। सिर्फ एरे के केस में यूज करते हैं ना सर उसका? हाँ, एरे के केस में ही यूज करते हैं हम लोग। यस सर। चलिए, तो आज भर आप इतना ही। ये तो उसका प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए ना सर. प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल करें। Yes, sir. हम्म, ये लास्ट, चलिए।